ये जो कॉन्फिडेंस और टैलेंट की बात है, अगर आप टैलेंटेड हैं, अगर आप टैलेंटेड हैं और अगर आप एक बड़ी स्टेज पे आके फिजल आउट कर रहे हैं और अपने टैलेंट को दिखा नहीं पा रहे, तो वो भी कोई फायदा नहीं होता। और अगर आप टैलेंटेड हैं और कॉन्फिडेंट भी हैं साथ, तो आप अपने पूरे टैलेंट को दिखा सकते हैं। मगर जहां लाला इस बाइकॉट की बात हो रही है, हमें इस पूरे उसमें एक मौका मिलता है कि मैं आपसे चाहूंगी भी कि आप अरशद नदीम हैज गॉन फॉर वर्ल्ड एथलेटिक्स, और वर्ल्ड एथलेटिक्स के लिए अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा भी साथ होंगे। ऑब्वियसली 18 सितंबर को आमना सामना होगा और ये एक ही लाइन में खड़े होंगे और ऑब्वियसली एक ही स्पोर्ट के लिए compete करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि जब इंडिया की तरफ से ये आवाज़ आती है कि मैच को, क्रिकेट मैच को जो है वो बाइकआउट करना है या फिर ये सारी चीज़ें बाइकआउट करें, फिर आप कैसे नीरज और अरशद एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर जो है वो compete कर रहे हैं, फिर नीरज चोपड़ा को भी वापस बुला लिया जाए। बट ऑल इन ऑल विद दैट, अरशद नदीम के लिए आप अगर कोई मैसेज दें। ऑल द बेस्ट। अरशद नदीम ऐसी ऑलरेडी पाकिस्तान का नाम दुनिया में बहुत रोशन किया है और हम फख्र महसूस करते हैं कि हमारा टैलेंट माशाल्लाह से दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है। जिस तरह सवेरा आप कह रही है ना, फिर तो सारे स्पोर्ट्स ही साइड पे कर दें। अच्छा, ये सारी चीज़ें होने से पहले क्योंकि हम इंडियन प्लेयर्स के साथ बड़ा दोस्ती, बड़ा साथ बैठ के खाना, निकलना, सोशलाइज करना बहुत किया है हमने, ठीक है ना। काका ने भी, यूसुफ ने भी बहुत ज़्यादा किया है। अब जैसे अरशद हो गया और चोपड़ा हो गए, इनके आप अगर पहले की वीडियोस देखें, बड़ी दोस्ती आ रही है। अम्मियों को, अम्मी सलाम भी दे रही हैं, दुआएं भी कर रही हैं एक दूसरे के। लेकिन जब पॉलिटिक्स आ गई ना, हमारे अंदर ऑटोमेटिकली दूरियां पैदा कर दी हैं जी। हम प्लेयर तो आपस में मिलते हैं, खाते पीते हैं, गपशप हर किस्म की, लेकिन इस पॉलिटिक्स ने जो है ना, खासतौर पर इंडिया की पॉलिटिक्स का मैं कहूँगा कि उन्होंने आपस में प्लेयरों में जो पीस के एम्बेसडर्स रहे हैं, हमेशा जो अपने अपने मुल्क के एम्बेसडर रहे हैं, दुनिया में जाते हैं, मिलते जुलते हैं, उनके आपस में दूरियां सिर्फ और सिर्फ इंडियन जो पॉलिटिक्स है उनका बिलीव इस चीज़ के ऊपर है कि बीच में गैप, फासले पैदा कर दें। वरना तो रिलेशनशिप हमेशा से बहुत अच्छे रहे। पास्ट में देखें, अभी भी वीडियोस मौजूद हैं, कितने टूर्स, इतने आउटस्टैंडिंग टूर्स यादगार। मेरी हमेशा मैं कहता हूं कि मैंने जितना इंडिया में एंजॉय किया और ऑस्ट्रेलिया में, मैंने कहीं क्रिकेट को इतना एंजॉय नहीं किया। तो उस चीज़ के अंदर पता नहीं, आई डोंट नो, ये जो हुकूमत है, बार बार कहता हूँ कि इन्होंने फासले बहुत पैदा कर दिए हैं, बहुत पैदा कर दिए। हर चीज़ का मसले का हल आपस में बैठ के होता है, बिल्कुल ठीक है। दूर रहने से मसले बढ़ते हैं। और लाला, उस फैसले का एक और बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि वो अब अपने लोगों को ब्लेम करने लगे। हाँ, अब जब आपने इतनी नेगेटिविटी डाल दी है सबके जहनों में, तो अब एक दूसरे के लिए मुश्किलात पैदा हो गई। बिल्कुल इसी तरीके से आप सोशल मीडिया उठा के देखें, वहाँ का सोशल मीडिया उठा के देखो तो इस मैच के खेलने हक में भी नहीं है, हक में भी नहीं है। आई डोंट नो, वहाँ तो ऐसा भी हो सकता है कि प्लेयरों के घरों पे चले जाएं लोग, वहाँ पे तो इस माइंडसेट के लोग रहते हैं वहाँ पे, जो कि हमारे मुल्क में ये कभी ना देखी मैंने, ना कभी सुनी, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वहाँ पे इस चीज़ को बहुत नेगेटिव लिया जाता है, बहुत। वो 99 में जब आप गए थे तो फिरोज शाह कोटला का पिच भी उखाड़ दिया था ना उन्होंने, जब 99 में बहुत कुछ किया उन्होंने, धमकियाँ भी दी हैं। उसके बावजूद 2015-16 का जो T20 का वर्ल्ड कप था, एक दिन पहले पता चला कि हाँ हम जा रहे हैं, हमें यही नहीं पता था। टाई कोट पहन के बैठे में 2 दिन से अचानक से मैच शिफ्ट हुआ था, धर्मशाला से ईडन गार्डन शिफ्ट हुआ था 2016 का जो मैच था। बिल्कुल वहाँ पे अपने उनके इतने मसले मसाइल हैं उनके, आई मीन के, और ख़ास तौर पे जब उनकी गवर्नमेंट भी उसी सोच वाले लोग हों, तो बड़े जो होते हैं वो तो अच्छी डायरेक्शन देते हैं यूथ को, कौम को। लेकिन वहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव देखा जाता है चीजों में। इस नेगेटिविटी को 2016 में जब हम इंडिया गए थे, हमने इंडिया को हराया था, वो बारिश हो गई और 2 रन से जो है हम जीते थे, तो हमें अपनी ही विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए हमें वेट करना पड़ा। हम अंदर चले गए थे और सारा जो क्राउड था स्टेडियम को खाली किया गया था। फिर हम अपने जो ड्रेसिंग रूम्स हैं उनसे बाहर आए थे और हमने तस्वीरें ली और हमने अपना जश्न मनाया था। बिल्कुल। तो ये वहाँ की जो ये क्राउड और जो ऑडियंस है वो बहुत, मुझे लगता है, खतरनाक है। वो मेरे ख्याल से कि शायद सोच बना दी है, बना दी है, नहीं इतना प्यार देते हैं उनके लिए ही खतरनाक। मैं ऑनेस्टली बताऊं, इंडिया के लोगों ने में बहुत प्यार मिला है। आज भी सोशल मीडिया पे मेरे इंडिया में इतने सारे फैंस हैं, बात करते हैं, मिलना चाहते हैं, यू नो। वहाँ पे एक तबका है, खास तबका है। अभी रिसेंटली आपने जैसे वो बताया था कि केरला की एक कोई हो रही थी, हाँ जी, बिल्कुल दुबई में जो था, मैं गया, मैंने फिक्र नहीं की कि पाकिस्तान में मुझे क्या कहा जाएगा, इसलिए फौरन 10 मई के बाद का वाक़या है वो दुबई वाला। लेकिन मैं गया, उन्होंने मुझे इन्वाइट किया। मैं इसी तरह अमेरिका में जाता हूँ, इंडियन कम्युनिटी के पास जाता हूँ, मिलता हूँ उनके साथ। उनकी सोच बहुत अलग है, लेकिन अंदर जो यहाँ पे अभी तक समझ नहीं। इंडिया विदाउट देयर 2 बिग नेम्स, Virat Kohli and Rohit Sharma, Pakistan without their 2 big names, Babar Azam and Mohammad Rizwan, ये
इसके बगैर ये लड़के आज एक दूसरे के आमने सामने होंगे। दे हैव एन अपॉर्चुनिटी जहां वो मार्क कर सकते हैं, उनके पास मौका है, दोनों साइड से मौका है कि वो अपना नाम जो है वो कहते हैं ना सुनहरे हरफों में लिखवा सकते हैं। सो सबसे पहले कितना मुश्किल या फिर कितना आसान होगा अपने नर्व्स को हैंडल करना? देखिए सवेरे दोनों टीम वेल बैलेंस्ड है। अगर फर्क मैं बताऊं ना तो बैट्समैनों में अगर फर्क नजर आएगा, उनके जितने प्लेयर आपको इस वक्त टीम में नजर आएंगे ना वो एक प्रोसेस के थ्रू आए हैं। उन्होंने क्लब क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छा परफॉर्म करके उनकी बड़ी अच्छी अकेडमीज जो मैं कहता हूँ यूटिलाइज करते हैं, उनकी ग्रूमिंग करके उनके स्किल्स पे और ज्यादा काम करके एंड देन वो तैयार करके प्लेयर्स लेके आते हैं। ठीक है ना, आई नो विराट नहीं है, कोहली नहीं है, जडेजा नहीं है, हाँ होता है माइंड के अंदर, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी बैकअप तैयार किया हुआ था। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ना। हमारी टीम में नो डाउट बाबर भी नहीं है, रिजवान भी नहीं है। जो फर्क मुझे महसूस होता है वो पहले भी कह चुका हूँ, अब दोबारा कहूँगा, बैट्समैनों की कंसिस्टेंसी, बैटिंग के अंदर वो परफॉर्मेंसेज नहीं है जो होनी चाहिए थी, वो एक फ़र्क। लेकिन मैं बताऊं कि दोनों टीमों में अगर देखा जाए ना तो मैं समझता हूं कि आज का जो गेम है, क्योंकि मैं खुद बहुत खेला हुआ हूं क्रिकेट वहां पे, आज जो अच्छा स्पिन करेगा, जो अच्छा स्पिन खेलेगा, मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि वो टीम मैच जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं उसके। बाकी वही वाली बात है कि हमें अपने इन लड़कों पे बहुत उम्मीद भी है। आपकी आज की जो मैच की बॉडी लैंग्वेज वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगी। आपका ग्राउंड के अंदर उसी सिचुएशन के अंदर प्रेजेंट रहना ये बहुत ज़रूरी होगा। क्या हो रहा है, क्राउड क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहे हैं, नहीं, आपका जो आज रोल है, चाहे आप बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं, आप उसको एंजॉय करो और फोकस करो और अपनी जिम्मेदारियों को लेना है। आज बैट्समैन अपनी जिम्मेदारियां लें, बॉलर अपनी जिम्मेदारियां, फील्डर्स तो टीम में फील्डिंग से टीम का पता चलता है कि आज वो किस माइंडसेट के साथ ग्राउंड में उतरी है। तो ऑल द बेस्ट जी, गेम होगा, अच्छा गेम होगा, उम्मीद करते हैं। जो शुरू के जो 2 गेम हुए हैं, जो वन साइडेड 3 गेम जो हुए हैं, इंशाल्लाह वो नजर नहीं आएगा और एक अच्छी तगड़ी क्रिकेट यानी जैसे मुशी भाई कहते हैं कि कनेक्ट रहना पड़ेगा हर वक्त, हर वक्त स्टे पॉजिटिव, किसी चीज को नेगेटिव नहीं आने दें अपने, स्टे पॉजिटिव। आप सब अच्छे हो तो इसलिए पाकिस्तान टीम में खेल और इन लड़कों को मालूम होना चाहिए कि ये मोमेंट है उनका हीरो बनने का। ऐसे ही होता था, यूसुफ मेरे साथ बैठा हुआ है, मेरे ख्याल में हम बड़े मैचेस का हमेशा इंतजार करते थे कि यार ये वो मैच है कि अपॉर्चुनिटी है कि जिससे हमें अवेल करना चाहिए। लाइफ में आती है, कभी कभार आती है, लेकिन अवेल लाजमी करने की कोशिश होती है। हम मेरे ख्याल में हम जब भी मीटिंग होती थी, जब भी हम इंडिया से मैचेस खेलते थे, तो मेरे ख्याल में हमारी मीटिंग रूम में सिर्फ इसी जज्बे को, हर एक को सबका टैलेंट का पता होता है, सारे टैलेंटेड हैं तो आज टीम में है। असल चीज़ ये है कि ये अपने आप को बड़े मैच के लिए मेंटली किस तरह तैयार करते हैं। तो मैं और यूसुफ तो खैर बहुत मीटिंगें हमने अटेंड की हैं बड़े बड़े मैचों की, आपस में एक दूसरे को मोटिवेट करना, एज अ टीम, एज ए यूनिट के तौर पे खेलना, एक पॉजिटिव मैसेज देना कि वी आर द बेस्ट। यूसुफ साहब, ये जो इर्द गिर्द की आवाज़ें हैं, ये किस हद तक इनको कैसे काबू कर सकता है कोई भी खिलाड़ी, उससे दूर कैसे रह सकता है, फोकस लेवल कैसे बढ़ाया जा सकता है? बिस्मिल्लाह, ये तो होगा इंटरनेशनल क्रिकेट में, ये होगा स्पेशली इंडिया पाकिस्तान मैच में तो ये बहुत होगा। आप अपने टैलेंट से, जो अल्लाह ने आपको टैलेंट दिया है, एबिलिटी, टेक्निक, इससे आप इन चीज़ों से दूर हो सके। जब आप परफॉर्म कर रहे होंगे ना ऐसे बड़े मैचेस में, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आपसे दूर हो जाती हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा होता, जितना मर्जी क्राउड हो। तो आपने जो अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है उस पर यकीन रखना है और पूरा 100% आपने उधर परफॉर्म करने की कोशिश करनी है। बाकी ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी सारी ज़िंदगी, आप जब तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं ये चीज़ें होंगी। ये मैच स्पेशल होता है इंडिया पाकिस्तान का, इसमें कुछ ज़्यादा होता है, तो इसमें आपने ज़्यादा जज्बा भी लगाना है, इसमें एक जज्बा भी आ जाएगा बीच में। ये चीज़ें तो है ही हैं, लेकिन साथ जज्बा भी डाल देना है। जैसे अभी शेर सुनाया ने इकबाल साहब का, तो ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी, आपको अपने आप को ऊपर रखना पड़ेगा। जो मीटिंग्स की लाला बात करें, यानी पर्टिकुलर चीज़ जो आपको उन मीटिंग्स के हवाले से याद हो कि इंडिया के मैच से पहले जो मीटिंग्स हुई हैं, उन मीटिंग्स में पर्टिकुलरली क्या बात होती थी, आपके कैप्टन आपको कैसे मोटिवेट करते हैं? सिंपल है, सारे यही कहते हैं कि भाई ये एक ऐसा मैच है कि इसमें कोई भी हीरो बन सकता है, और वो बने, बहुत से बने, लाला बने, आप सईद भाई ने बहुत रन किए हैं, सारे सकलैन है, जितने भी आप नाम ले ले, सब ने स्कोर किए, आउट किए हुए हैं। तो सबकी कोशिश ये होती है कि मैं मैन ऑफ द मैच हो जाऊँ, मैं अच्छा करूँ। ये एक अच्छा हेल्थी कंपटीशन होगा कि आप अपनी टीम में ये कहें कि मैं अच्छा कर दूं, ये नहीं कि वो गंदा करे, ये गलत है, मैं अच्छा करूं, ये एक अच्छी चीज़ है। इससे आप कोई ना कोई हीरो बनता है, कोई ना कोई कुछ करता है,